बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध। आगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उनकी कमर में बांसुरी बंधी हुई थी, बगल में सींग और लकड़ी थी। बाएं हाथ में घी युक्त दही मिले हुए चावल का ग्रास था। उंगलियों में फलों का अचार था। चारों ओर गोप बालक बैठे हुए थे। सभी के मध्य में बैठकर सभी बालकों के साथ विनोद करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वर्ग से के देवता भी इस अद्भुत लीला को आश्चर्य से देख रहे थे। इस लीला को मन में देखकर आनंद करो। वृंदावन यमुना का किनारा, फलों से झुके हुए वृक्षों की घटा, नीचे बैठे हुए श्री कृष्ण और गोप बालक आदि की मन में कल्पना करोगे तो आनंद मिलेगा। सच्चा वैष्णव मन से तो हमेशा वृंदावन में ही रहता है। तन चाहे जहां हो, मन तो वृंदावन में ही होना चाहिए। भावना भक्ति को सफल करती है। खाना कोई पाप नहीं है। खाने के लिए ही तो भगवान ने ये सारे खाद्य पदार्थ उत्पन्न किए हैं, किंतु भगवान को भुलाकर, भगवान को अर्पण किए बिना खाना ही पाप है। कई लोग कहते हैं कि आज तो उनका एकादशी का उपवास है, किंतु अकेले में ढेर सारा खा लेते हैं। खाना नहीं, किसी से छुपाकर चोरी छिपे खाना पाप है। अधासुर को जब कन्हैया ने मोक्ष दिया, तब ब्रह्मा का आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। वे इधर उधर देखने के लिए आए कि यह कन्हैया कौन है। यहां आकर क्या देखा तो कन्हैया को गोप बालकों के साथ भोजन करते हुए पाया। इन ब्रज बालकों में से एक था ऋषि शांडिल्य का पुत्र मधुमंगल। उससे कन्हैया ने कहा, तो हमारे घर का तो खाता रहता है, किंतु अपने घर का तो हमें कभी नहीं खिलाता। पवित्र ब्राह्मणों के घर का भोजन खाने से बुद्धि पवित्र होती है। इसी कारण से कन्हैया ने मधुमंगल के घर भोजन खाना चाहा। यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि से कहा था कि मधुमंगल को रोज भोजन करने भेजना। यशोदा जी उसका बड़ा आदर करती थी। सो आज कन्हैया उस ऋषि पुत्र से कह रहा था कि तू रोज मेरे घर खाता है, आज मुझे तो अपने घर खिला। मधुमंगल दौड़ते हुए अपने घर आकर अपनी माता पूर्णमासी से बात की। माता को बड़ा आनंद हुआ, किंतु अभी तक रसोई बनाई ही नहीं थी। शांडिल्य ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करते थे, किंतु उनका नित्य कर्म रात्रि के 8 बजे समाप्त होता था। प्रातः काल में वे गायत्री मंत्र की 24 माला फेरते। पंचायत देवों की पूजा, पंचदेवों का अभिषेक, विश्वदेव यज्ञ होम, मध्याह्न संध्या, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भागवत पाठ और अंत में भगवान के नामों का 21 जाप। इतना सब करते सांझ ढल जाती थी। इस तपस्वी ब्राह्मण को खाने तक का समय मिलता नहीं था, सो वे रात्रि का फलहार करते थे। एक बार
भजनानंद मिला। एक बार भजनानंद मिला नहीं कि फिर भोजनानंद। सांसारिक सुख नीरस लगते हैं। हमारे जीव को भजन में आनंद नहीं मिलता, सो अन्य विषयों में आनंद ढूंढता है। ब्राह्मण अवतार तप करने के लिए है, विलास के लिए नहीं। भगवान नहीं चाहते कि ब्राह्मण विलासी हो। वैश्य और क्षत्रिय का विलास तो कुछ अंशों के में क्षम्य है, किंतु ब्राह्मण का विलास अक्षम है। यदि अंत काल तक ब्राह्मण पवित्र रहे, विलास की कामना तक ना करे, तो भगवान उससे दिव्य आनंद देते हैं। पतिव्रता का धर्म है कि जब तक पति ने भोजन ना किया हो तब तक वे भी भोजन ना करे। शांडिल्य और पूर्णमासी अत्यंत पवित्र थे। पूर्णमासी भी पति के साथ साथ फलाहार करती थी। उनका एकमात्र पुत्र मधुमंगल तो यशोदा के घर भोजन कर लेता, अतः पूर्णमासी कभी रसोई बनाती ही नहीं। यदि स्त्री अपने पति के प्रति ईश्वर तत्व का अनुभव नहीं करती है, ईश्वर का भाव नहीं करती, तो उसे पत्थर की मूर्ति में से कभी भगवान नहीं मिलेंगे। जीवन की आवश्यकताओं के घटने बढ़ने के साथ साथ पाप पुण्य घटते बढ़ते जाते हैं। चाहिए का तो अभी अंत नहीं आता, सो अपनी आदत और जरूरत कम करते रहो। निश्चय करो कि मुझे भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। पवित्र ब्राह्मण अपने घर में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता। अब पूर्णमासी के घर में तो कुछ भी नहीं था। घर में देखा तो बस थोड़ी सी छाछ थी। खट्टी होगी तो कन्हैया को पसंद नहीं आएगी, ऐसा सोचकर उसकी कढ़ी बनाई। मधुमंगल ने कहा, मुझ गरीब ब्राह्मणी के घर और तो है नहीं, बस यही दे देना। परमात्मा कभी यह नहीं देखते कि जीव उनके लिए क्या लाया है, वे तो मात्र ये देखते हैं कि वे कौन से भाव से लाया है। ईश्वर केवल भाव देखते हैं। वस्तु को देखने वाला जीव है और भाव को देखने वाला भगवान। भगवान को हमेशा सर्वोत्तम वस्तु का भोग लगाओ। तो मधुमंगल वह छाछ लेकर आया। अन्य सभी बालक तो भांति भांति की मिठाई लाए थे, इसलिए मधुमंगल ऐसी छाछ देते हुए शर्माने लगा। उसने सोचा कि यदि मैं ऐसा छाछ कन्हैया को दूंगा तो मुझे सारा जन्म ऐसी खट्टी छाछ पीनी पड़ेगी। कहना उपहास भी करेगा और उसकी मां खट्टी है, सो छाछ भी खट्टी है। ऐसा सोचकर मधुमंगल स्वयं ही छाछ पीने लगा। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे मधुमंगल, तेरी मां ने ये छाछ मेरे लिए भेजी है और मुझे देने के बदले तू ही पिए जा रहा है। मेरी मौसी पूर्णमासी ने ये मेरे लिए बड़े प्यार से भेजी है, मुझे भी तो पीने दो। मधुमंगल जल्दी जल्दी पीने लगा। कन्हैया झपट कर उसके पास आया और मटकी उसके हाथ में से ले ली, किंतु वह तो खाली हो गई थी। जब कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल के मुंह पर थोड़ी सी छाछ लगी है, तो उसका मुंह चाटने लगा। अब वह सब चल रहा था। उसी समय वहां ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। कन्हैया कह रहा था, मधुमंगल, तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण हैं, सो तेरी झूठी छाछ मेरी बुद्धि सुधारेगी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक, भोगी के साथ भोगी, योगी के साथ योगी और ज्ञानी के साथ ज्ञानी हैं। बालक ब्रह्म ज्ञान की बातें समझ नहीं सकते हैं। अंत में अतः वे उनका मन खाने पीने की बातों, माखन चोरी लीला आदि से हरते हैं। वे बालकों के मित्र बनकर अनायास ही ब्रह्म भानुभव कराते हैं।
कन्हैया को मधुमंगल का मुंह चाटते हुए पाया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ये कैसा भगवान है? लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और यह तो इधर गोप बालकों का मुंह चाटता फिरता है। ईश्वर कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? ब्रह्मा पेशोपेश में डूब गए। ये वही ब्रह्मा हैं जिन्होंने क्षीर सागर में जाकर शेष शैया भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की थी और उनके देवकी जी के गर्भ में जाने पर गर्भ स्तुति की थी। आज ये ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की सगुण लीला देखकर चकरा गए। सगुण ब्रह्म के चित्र विचित्र लीला को देखकर ब्रह्मा जी सरी के भी असमंजस में पड़ जाते हैं, तो सामान्य जीव की तो क्या बात है। निर्गुण ब्रह्म को समझना कुछ आसान नहीं, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाओं का पार पाना बड़ा मुश्किल है। तुलसीदास जी भी ने कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची कि ये कृष्ण ईश्वर है या कोई साधारण है देव है। यह मुझे जैसी सृष्टि बना पाएगा तो मैं मानूंगा कि ये ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है। यदि मेरी कसौटी पर यह पार उतरेगा तो मैं इसे ईश्वर मानूंगा। ब्रह्मा जी माया के बल से अभी बछड़ों को ब्रह्मलोक में उठा ले गए। भोजन करते करते बालकों को अपने बछड़ों की याद आई। देखा कि बछड़े वहां थे ही नहीं। कन्हैया से उन्होंने बात की। कन्हैया ने मित्रों से कहा, तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को ले आऊंगा। कृष्ण बछड़ों को ढूंढने लगे। इस प्रसंग में एक और भी रहस्य है। जब तक बच्चे भगवान को ही दृष्टि में रखकर भोजन कर रहे थे तब तक उन्हें आनंद मिला, किंतु बछड़ों की चिंता होते ही विषयों में उनका मन जा लगा तो ब्रह्मा जी बछड़ों को उठा ले गए और ईश्वर ही दूर हो गए। कन्हैया को ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ा। गोप बालक ब्रह्मा की अधीन हो गए, ब्रह्मा की माया के अधीन हो गए। ब्रह्मा भी काल का एक रूप है। सांसारिक विषयों की ओर मन गया नहीं कि जीव को ब्रह्म काल पकड़ लेता है। भोजन करते समय यदि दृष्टि भगवान की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन हो जाएगा। भोजन अतिशय स्वादिष्ट ना होना चाहिए। स्वादिष्ट अधिक होगा तो भर पेट खाया जाएगा। बहुत खाने से मन आलसी हो जाता है। स्वाद रहित हित भोजन होगा तो मात्र भूख के लिए ही खाया जा सकेगा। जिसे परमात्मा का भजन करना है उसे आलसी ना बनना चाहिए। भोजन एक अनिवार्य शरीर धर्म है, वह पाप नहीं है, किंतु भोजन ही के लिए किंतु भोजन ही के साथ तमन्य होना पाप है। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ ना पाए तो वापस लौटे। उधर आकर देखा तो गोप बालक गायब थे। श्री कृष्ण समझ गए कि ये सब ब्रह्मा जी की ही करतूत है। ब्रह्मा जी शायद भूल गए हैं कि मैं भी उनका दादा हूं। कहीं पर विष्णु को ब्रह्मा का पिता कहा है तो कहीं पर पितामह है। देवी भागवत के 9वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सभी शास्त्र एक मत हैं, एक मत नहीं है। जगत की उत्पत्ति के विषय में भी कई विचारण भिन्न हैं। महात्माओं ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में ही अधिक विचार किया है। इसमें ईश्वर के स्वरूप के विषय में अधिक मतभेद भी नहीं है। वैकुंठ धाम में विराजमान लक्ष्मी नारायण की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ और वे उस कमल से ब्रह्म उत्पन्न हुए। भगवान को कर्तुम, अकतुर्म और अन्यथा कुतकुर्म समर्थ है।
कृष्ण की यह इच्छा सृष्टि है कि कन्हैया ने ही उन सभी बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। वे अपने ही स्वरूप से खेलते हैं, ये निश्चित है। ज्ञानी अपने शरीर से नहीं, आत्मा से खेलते हैं। एक है भोगार्थ सृष्टि, जिसे जीव सृष्टि कहते हैं। ईर्ष सृष्टि तो पंचभूतरीय हित है, भगवान की लीला सृष्टि है। मात्र अन्य को आनंद देने की दृष्टि से ही की गई है। सृष्टि लीला सृष्टि है। ब्रह्म पंच महाभूत की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं पंच महाभूत की मदद के बिना सृष्टि उत्पन्न करता हूं। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं, सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंच महाभूत को उत्पन्न करते हैं, तब उन्हें आधार से ब्रह्म जगत उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिली थी? स्वयं कृष्ण ने ही वस्त्र का रूप लिया था। भगवान के संकल्प ने साड़ी उत्पन्न की थी। जिसे ईश्वर ढकते हैं, उसे कौन निवस्त्र कर सकता है? यह तो श्री कृष्ण का संकल्प था, लीला थी। श्री कृष्ण ने गोप बालकों की कमली, लकड़ी आदि के अनेक रूप धारण किए। वैष्णव ब्रह्म के परिणामवाद में विश्वास रखते हैं और वेदांती वितर्कवाद में जगत गुरु शंकराचार्य का वाद विवर्तवाद है। वह जगत मिथ्या है, असत्य है। इसके अधिष्ठता सत्य होने के कारण वह जगत सत्यरूप भासमान होता है। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करता है, किंतु उसके वे स्वरूप सत्य नहीं है। अविद्या के कारण असत्य जगत सत्य अभासता होता है। फिल्म में तो हम देखते हैं कि हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, किंतु पर्दे का तो एक धागा भी जल नहीं पाता, क्योंकि अभी आभासी सृष्टि है, चित्र नहीं। पर्दा सत्य है, अधिष्ठान सत्य है, ब्रह्म स्वरूप फलक सा है और जगत चित्र सा। माया के कारण यह सब दिखाई देता है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, ब्रह्म निर्विकार है, फिर भी ब्रह्म का परिणाम होता है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। श्री कृष्ण की लाठी है और श्री कृष्ण सत्य हैं, और उनके कारण ही लाठी का भास होता है। ब्रह्म निर्विकार रहते हुए भी विकार होते हैं। परमात्मा से मिलने की गायों की इच्छा थी, सो कृष्ण ने बछड़े का रूप धारण किया। असली बछड़ा तो ब्रह्मलोक में है। जिन बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था, वे भी आज स्तनपान कर रहे हैं। गायें भी बड़े बड़े बछड़ों का स्तनपान कराने लगी। वे दृश्य देखकर बलराम को पहले आश्चर्य हुआ, किंतु उन्होंने अंतर्मुख होकर देखा तो पाया कि वे सब कुछ बछड़े तो श्री कृष्ण के ही रूप हैं। जिन वृद्धा गोपियों को श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी, उनके साथ आज श्री कृष्ण ने गोप बाल लीला की। गोपियां अपने बालक रूपी कन्हैया को उठाकर गले लगाने लगी। गोपियों को परकिया नहीं माना गया है, परकिया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति हैं, सो गोपियों के भी पति हैं। इस दृष्टि से रास लीला में कोई भी गोपी परकिया नहीं थी। किसी संत ने कहा है कि ब्रज और गोकुल में कोई परकिया नहीं। कारण यह है कि प्रभु जब वत्स लीला कर रहे थे, तब ऋषि शांडिल्य ने आज्ञा की कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गोप बालकों का रूप धारण किया है, अतः यह समय बड़ा उत्तम है।
सब अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दें, तो सभी ने अपनी कन्याओं का विवाह उन बालकों के साथ कर दिया। अर्थात सभी गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ। सो रास लीला में पर किया नारी का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री पर स्त्री नहीं थी। वे तो सभी के स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्ध गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया, सभी को ब्रह्म संबंध रूपी ब्रह्मानंद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध देव वाक्य सर्व विष्णु में जगत को आज इस प्रकार चरित्रतार्थ किया। नरसिंह मेहता ने भी गाया, ब्रह्म लट कंकारे ब्रह्म पासे, सर्व विष्णु माय गिरो षडिज्ञ दज, सर्व स्वरूपो भजो। उस समय ये संपूर्ण जगत विश्व रूप है। ये वेद वाक्य मानो मूर्तिमंत हुआ। निज इच्छा निर्वित तनु ईश्वर है और कर्म निर्वित तनु जीव। भगवान ने इस प्रकार पूरे एक वर्ष तक लीला की। भागवत में ब्रजवासी की लीला के 4 प्रकार बताए गए हैं। रास लीला 4 हैं। वेणु गीत प्रसंग, कुमारी का गोपियों के साथ रास। दूसरा, यज्ञ पत्नी प्रसंग, विवाहिता गोपियों के साथ रास। गोवर्धन लीला, वृद्ध गोपियों के साथ रास। सन्यासी प्रसंग, सन्यासिनी गोपियों के साथ रास। मुख्य लीलाएं इस प्रकार हैं। पहला, गोप बालकों के साथ। दूसरा, गायों के साथ। तीसरा, गोप युवतियों के साथ। अब रास का अर्थ भी देख लो। परमात्मा रस स्वरूप है। रसो वे सहा, इस रस रूप ईश्वर के साथ तदात्मने होना भी रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। रसात्मक ईश्वर के साथ अभिन्न भाव होना, संबंध होना ही रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा ना करते हों। इन लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुग्ध करके रास बांटो आनंद का भावार्थ किया। भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13वें-14वें अध्याय में लीला के तन्य हो गए, आनंद और अभिभाव किया। भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13वें-14वें अध्याय में लीला में तन्य हो गए। उनका कहना है कि यह 2 सर्वोदय लीला हैं। प्रभु ने सबको अपना समान रूप से आनंद दिया है। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया तो वे गोपियों और गायें पहले से ही अधिक प्यार करने लगी। अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहाने लगी। गायें अपने बछड़ों को दूध पिला रही थी, चाट रही थी, किंतु तृप्त ही नहीं होती। ब्रह्मानंद की तृप्ति मिलती ही कब है। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यह देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया कि सब कुछ पूर्ववत चल रहा है। वही बालक और वही बछड़े और श्री कृष्ण उन सब के साथ खेल कूद मग्न है। ब्रह्मा जी सोच में डूब गए। ये बालक बछड़े सच्चे हैं, ये बालक या बछड़े सच्चे हैं या वे सच्चे हैं। उन्हें मैं ब्रह्मलोक में ले गया हूं। एतस्य त्रात्मा सत्यहा के अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूप में ही रमणा रहता है। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। कृष्ण ने
एक और लीला करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और सेवकों की आज्ञा दी। एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर उधर घूमता दिखता है। वह यदि यहाँ आ जाए तो उसकी भली भांति मरम्मत कर देना। सोच में डूबे हुए ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। तू तो नकली है, सच्चे ब्रह्मा जी तो राजप्रसाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यान अवस्थित होकर देखा तो अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा हुआ पाया। अभी बालक और बछड़ों में भी उन्हीं को पाया। पार ब्रह्म का उन्हें दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं ही उन्हीं की परीक्षा हो गई। कृष्ण में नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा भी यह स्तुति बड़ी अद्भुत है। व्यास जी ने इसमें चारों वेद एकत्र कर दिए हैं। नेमि ड्यंतते ब्रह्म भूषेता डिदम्बराय गैजो बंत परि पिछला सम्मुख है वान्य सजे कबलवेत्र विष्णु वेणु लक्ष्मी मिश्राय मृदुपदे पशु पांग जाए। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है। उस पर पीतांबर बिजली की भांति दमक रहा है। कानों में गुज्जा के कुंडल और सिर पर मोर पंख का मुकुट है। आपके मुख की शोभा अनोखी है। वृक्ष स्थल पर वनमाला झूल रही है। हाथ में दही भात का ग्रास, बगल में लकड़ी और सींग तथा कमर पर बांसुरी बंधी हुई है। कमल से भी कोमल चढ़ने वाले को मधुर गोपाल बाल वेशी आप परम परमात्मा का मैं वंदन करता हूं। श्री कृष्ण मेघ के समान है। परमात्मा ने मेघ समान वर्ण धारण किया है, क्योंकि मेघ सत्य है, संत है। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल देता है। नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। आतिशय दुख तो सुख करने दूसरों को जो सुख देता है वह संत है। स्वयं सुख भोग कर दूसरों को सुखी करने वाला तो सज्जन तो है, किंतु संत नहीं। कृष्ण के गले में गूंज माला माता यशोदा द्वारा पहनाई गई मोतियों की माला कन्हैया के दूसरे गोप बालक को दे दी। घर आकर माता से उन्होंने कहा, माँ मैं अब कंठी लाया हूं। मोती की माला तो मैंने अपने एक मित्र को दे दी। लाला तो गूंजा और माला की बड़ी प्यारी लगती है, इस कारण उसे तो श्रृंगार की समाप्ति गूंजमाला से ही की जाती है। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान लेने वह ईश्वर है। बहुत सा मिलने पर भी कम माने, असंतुष्टि रहे, ये जीव है। प्रभु को जो कुछ भी दो प्रेम से दो। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा प्रिय है। उसे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लौकिक काम सुखों का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठलाएंगे। मोर शारीरिक संबंध से उत्तेजित नहीं करता, तो उसे भगवान ने यह सम्मान दिया। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति करते हैं। उनका स्वरूप पंच महाभूतों का नहीं, किंतु स्वयं सर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अप्रकृत अलौकिक है। जीव को तो उन्हें
पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म अनुसार शरीर मिला है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। मनुष्य को अपने कर्म अनुसार शरीर मिलता है। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय।